Hello student, today we are learn science and unit 3 synthetic fibers and plastics. So it is known as its name synthetic fiber means जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, किस फाइबर के बने होते हैं, वो सारी चीज़ें यू आर लर्न इट इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट द फाइबर्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. ये हमारा न्यू आया है, उसमें ऐड हुआ है. बस हमने फाइबर तो पहले पढ़ लिया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, अब सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट. द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फाइब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. क्या है, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो किसके बने होते हैं, फैब्रिक्स के होते हैं. और वो फैब्रिक्स किस में से मिलता है, फाइबर में से मिलता है. ओके, और वो फाइबर कहाँ से आता है, तो वो उसके दो सोर्स है. तो उसमें एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल. ठीक है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. तुम्हें कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम पता है. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. Make a list of some common articles made from fiber. Try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial fibers. Make entries in table 1.3. क्या बोला है आपको इसमें कि आपको लिस्ट बनानी है, कुछ फाइबर्स लेने हैं, उसमें से कौन से जो हैं वो नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन से जो हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, उन्हें अलग अलग करना है. ओके, उसकी लिस्ट तैयार करके, जो कि आपको ये टेबल एक दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें एंट्री करनी है. राइट. सो नेक्स्ट, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. आपने इसमें अगर जो एंट्री की है तो आपने उसमें क्यों ऐसी एंट्री की है कि ये जो हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. हमने क्या अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये सारी चीज़ें वो किस में से मिलती है हमें, तो एनिमल्स में से और प्लांट में से मिलती है. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. और जो सिंथेटिक फाइबर है वो किस में कौन बनाता है, तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया होता है. दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं. ठीक है. वॉट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर किसे कहा जाता है, तो वो हम ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. क्या बोला है कि रिकॉल करने के लिए, जो कि पैटर्न एक तरीके की होती है, नेकलेस जो बनता है बीड्स का, उसमें किस तरीके का थ्रेड यूज हुआ होता है. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1. इफ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. और उन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी है वो हमें चेक करनी है. ठीक है, ये दो दिया हुआ है इसमें. फर्स्ट वन इज बीड्स एंड सेकेंड वन इज पेपर क्लिप. ठीक है, इन दोनों को किया है. बीड्स को किस में डाला है, एक थ्रेड्स में. ठीक है, और जो पेपर क्लिप है उससे तो उसमें ही जॉइंट करके बनाया है. अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है. सो अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिटी जॉइंट टुगेदर. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या है कि एक चेन है जो कि स्मॉल यूनिट है उसे ज्वाइन करके बनाया गया है. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और सारी एक एक जो यूनिट है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है. Many such small units combine to form a large scale single unit called a polymer. और एक एक जो है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, एक 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 एक, एक पिन है, पेपर पिन. ठीक है, उसे ज्वाइंट करके चेन बनाई गई है. वैसे ही क्या होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है उसमें उसके एक एक सिंगल यूनिट, जैसे कि एक एक क्लिप है, पेपर क्लिप, वैसे एक एक सिंगल यूनिट का केमिकल यूज़ करके एक लार्ज स्केल पे उसे बनाया जाता है. उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. पॉलीमर कहाँ से आया है, दो ग्रीक वर्ड से आया है. पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट. क्या है, बहुत सारे पार्ट यूज करके. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. और पॉलीमर कैसे बनता है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से. समझ में आया. पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, मैनी जिसे हम कहते हैं, एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट. बहुत सारे यूनिट को जोड़कर
चेन बनाकर पॉलीमर बनता है। जैसे कि इसमें चेन दिखाई हुई है क्लिप को यूज़ करके और थ्रेड में बीड्स को डालकर। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर तो बोले जो कि मैन मेड है, अब उसके कौन कौन से टाइप होते हैं तो वो हम देखते हैं। रेयन, फर्स्ट वन इज रेयन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। क्या है ये कि हमने क्लास जो हमारी थी 7th उसमें क्या पढ़ा था कि ये जो सिल्क है सिल्क वॉर्म में से डिस्कवर होता है, जो कि सबसे पहले चाइना में मिला था और वो एक सीक्रेट गार्ड की तरह था, ठीक है, बहुत दिनों तक। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, और जो सिल्क फाइबर में से हमें मिलता है फैब्रिक वो कैसा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। इसलिए देखना जो भी सिल्क के कपड़े होते हैं वो आपको कॉस्टली ही मिलेंगे, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और इसके वजह से क्या हुआ कि हम इसको देखकर ही सबको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि ये सिल्क के कपड़े, तो इसकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा होने लगी, और इसके वजह से क्या हुआ कि सिल्क वॉर्म में से इतना ज़्यादा हमें फाइबर नहीं मिल रहा था, सिल्क नहीं मिल रहा था, इस वजह से उसे आर्टिफिशियली डेवलप करने लगे सब। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to the silk। क्या हुआ इसके वजह से, जो कि साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में, जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी सिल्क की, तो सिल्क वॉर्म में से तो इतना ज़्यादा हम कवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका फाइबर जो है मैन मेड तरीके के सिंथेटिक बनाने लगे, और वो इसकी बिल्कुल सिमिलैरिटी जो है वो बिल्कुल सिल्क के जैसी होती है, सारी प्रॉपर्टीज़ की सारी सिल्क जैसी होती है, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, रेयन। सच properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk, और इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये किस में से आता है, वुड पल्प में से। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber। और ये कैसा है कि जो सिल्क है, हमारा जो सिल्क होता है नेचुरल, उससे कम कॉस्टली है, चीपर है, ठीक है, आसानी से मिल सकता है ये, इसलिए। इट कैन ऑल्सो बी dyed in a wide variety of कलर्स, और ये कैसा है, अलग अलग कलर्स में भी हमें मिलता है। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट, और रेयन क्या है, उसको मिक्स करते हैं कॉटन में, क्या बनाने के लिए, बेडशीट, और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स, और रेयन को यूज़ किया जाता है किस में, वूल में, कारपेट बनाने के लिए। सो लुक एट द फिगर, हियर इज गिवन ऑफ कारपेट, ये रहा, आपको कारपेट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से वो बना सकते हैं और बनाया जाता है यूज़ करके। सो ये हुआ हमारा रेयन के बारे में, जो कि रेयन भी कहते हैं या फिर उसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज नाइलॉन। सिंथेटिक फाइबर में नेक्स्ट क्या है, नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 में इसे कैसे बनाया गया था, बिल्कुल भी नेचुरल मटेरियल यूज़ किए बिना, फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, वॉज मेड विदाउट, ठीक है, इसके बिना। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, और ये किससे बनाया गया था, कोयला जो होता है, कोल कहते हैं, कोल, वाटर एंड एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला ऐसा फाइबर था जो कि फुल्ली सिंथेटिक था, मैन मेड था, जो कि नेचुरल पे डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन हमारा रेयन जो है वो हम वुड पल्प में से लेते हैं, इसलिए वो नेचुरल पर डिपेंडेंट है, बट इससे नेचुरल पे डिपेंडेंट नहीं रखा था। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, और वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, और ये कैसा है, वॉश करने में बिल्कुल ईजी। सो इट बिकम
वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और इस वजह से वो कैसा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने में, ठीक है, क्योंकि वो वॉशेबल है, बहुत ही आसानी से वॉश किया जा सकता है इस वजह से। सो वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसे आर्टिकल है यूज़ करते हैं जो कि नायलॉन में से बने होते हैं, सच एज शॉक्स, रॉब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, कार सीट बेल्ट होता है वो, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ETC, ठीक है, ये सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराचूट्स एंड पैराशूट्स, क्या है, पैराशूट जो होता है वो भी बनाने में ये यूज़ होता है, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और जो ऊपर रॉक पे जो क्लाइंब करते हैं उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन अ स्टील वायर, और जो नायलॉन का थ्रेड है वो स्टील के वायर से भी मजबूत होता है, ठीक है। सो दिस इज किस चीज़ में यूज़ होता है, सॉक्स बनाने में, थ्रेड्स बनाने में, फिर टूथब्रश, ये सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर, ये सारी चीज़ों में भी यूज़ है, कारपेट वगैरह में भी। लुक एट दिस, पैराशूट बनाने में भी नायलॉन यूज़ होता है, और जो रॉक्स पे, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं उसके लिए भी वो नायलॉन के थ्रेड्स का ही यूज़ करते हैं, बिकॉज वो वायर से ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट इज, दो हमने पढ़े, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में दो पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज रेयॉन, सेकेंड वन इज नायलॉन, एंड थर्ड वन इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। Polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Fabrics made from this fiber does not get wrinkled easily. और इस तरीके के फैब्रिक जो बनते हैं उसमें wrinkle यानी जो सिकुड़न होती है ना, वो नहीं आती है, राइट। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, और ये वॉश करने में भी ईजी है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इस वजह से ये किस में यूज़ होता है, ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, और देखा है कि हमने कि जो पॉलिस्टर के शर्ट्स हैं वो भी बने जाते हैं, ड्रेसेस वगैरह। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें कि टेरिलिन जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। इट कैन बी ड्रॉवन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एन अदर वन, और ये बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाता है। PET इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, और एक PET करके है, वो पॉलिस्टर का एक बहुत ही फेमिलियर पॉलिस्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है PET। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आपको अपने आसपास देखना है कि आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉलिस्टर से बनी हुई है, जैसे कि बॉटल दी है, ठीक है, यूटेंसिल्स है, फिल्म्स है, वायर वगैरह है, ये सारी चीज़ों की लिस्ट आपको एक प्रिपेयर करनी होगी। अब पॉलिस्टर है वो कैसे बना होता है, ठीक है, पॉलीमर तो हमने देखा। पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर पॉली प्लस स्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ये किससे बना होता है, रिपीटिंग यूनिट, मतलब पॉली मीन्स तो हमें पता है, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, ठीक है, और पॉलीमर जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट। अब पॉलिस्टर में भी है ये, पॉली मीन्स मैनी और स्टर मतलब एक केमिकल है। इस केमिकल के छोटे छोटे यूनिट्स को जब हम साथ में करते हैं तो वो क्या बनता है, पॉलिस्टर। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, उनकी स्पेल कैसी होती है, फ्रूट्स जैसी। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, etc. As the name suggested, these are made by mixing two type of fiber. दो तरीके के टाइप फाइबर को मिक्स करके बनाते हैं। पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकोट किसका मिक्सचर होता है, कॉटन और पॉलिस्टर का। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, और पॉलीवूल क्या है, वो पॉलिस्टर और वूल का कॉम्बिनेशन। We wear sweaters and use shawl or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. क्या हम जो स्वेटर्स और शॉल वगैरह पहनते हैं, ब्लैंकेट है, ये सारा विंटर में, वो एक्चुअली में नेचुरल वूल में से नहीं बने होते, राइट। दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल,
These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. और ये सारे चीज़ किस में से बने होते हैं? एक्रिलिक में से बने होते हैं। The wool obtained from natural source is quite expensive. और अगर ये वूल जो है वो नेचुरल वूल में से अगर बना होता है, ब्लैंकेट हो गया, स्वेटर, शॉल वगैरह, तो वो क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। वेयर्स क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो एक्रिलिक से बने होते हैं वो कैसे होते हैं? चीप, यानी सस्ते दाम में आपको मिल जाएंगे। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। और ये सारे क्या हैं? कलर्स की बहुत सी वैरायटी है एक्रिलिक में। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। ये बहुत ही मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, कलरफुल होते हैं। नेचुरल फाइबर इतने ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, राइट। और ये कलरफुल होते हैं, चीपर होते हैं, तो इंसानों को, जो हम जैसे लोग हैं, सभी लोगों को एक कलर वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सब नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर की तरफ जाते हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers in class 7. What did you observe? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. अगर हम दो फाइबर्स को, एक सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर, दोनों को हम बर्न करेंगे तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग, बिहेवियर भी अलग अलग दिखेगा, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। जब सिंथेटिक फाइबर को हम गर्म करते हैं तो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, पिघल जाता है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इफ द क्लॉथ कैच फायर it can be disaster. The fabric melt and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a लेबोरेटरी। और इस वजह से देखो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो इजीली कैच करता है फायर को, ओके। और वो फायर को तो कैच करता है, ठीक है, बट इट्स कैचेस मेल्ट हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। और बॉडी में, जैसे कि अगर कोई किचन में काम कर रहा है या कहीं भी उसे फायर कैच कर लेती है, तो फिर वो जो सिंथेटिक फैब्रिक होगा ना, वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी बॉडी में चिपक जाएगा। इसके वजह से वो ज़्यादा बर्न हो सकता है, जो भी पर्सन है वो। और जो ये नेचुरल फाइबर होते हैं, जैसे कि कॉटन है, ठीक है, कॉटन जो है वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उस पर्सन के बारे में, पास जो पर्सन बर्न हो रहा होता है, उस पर्सन के पास टाइम होता है कि वो अपने क्लोथ को साइड कर सके, जिसमें एक फायर ने कैच किया होता है, राइट। अब जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है, उसमें नेट के कपड़े आते हैं, ठीक है, वो नेट है वो इजीली फायर कैच करता है, और उसके अलावा वो मेल्ट हो जाता है और बॉडी में चिपक जाता है। इस वजह से पीपल जो है वो पूरी तरीके से बर्न हो सकते हैं। सो इसलिए किचन में और लेबोरेटरी में सिंथेटिक क्लोथ्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि नेचुरल जो हमें मिलते हैं फैब्रिक्स उसे यूज़ करना चाहिए। और इसी वजह से हमने देखा है जो लेबोरेटरी में है और जो किचन में, जैसे कि शेफ़ वगैरह हैं, वो सारे एप्रॉन्स जो पहनते हैं वो कॉटन के बने होते हैं, कॉटन एप्रॉन्स ही वो यूज़ करते हैं, प्रीफर करते हैं। और लेबोरेटरी में भी यही है, वो भी जो भी उनके एप्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे कॉटन के ही होते हैं, ताकि जो फायर है वो आसानी से कैच ना कर सके। और अगर कैच भी कर लेती है तो जो भी पीपल है उसे इतनी आसानी से वो बर्न नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ वो मेल्ट नहीं होता है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। और सारे सिंथेटिक मटेरियल किस में से बनते हैं? पेट्रोकेमिकल्स में से। तो इस वजह से वो फायर और भी इजीली कैच करते हैं और मेल्ट होते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर की हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। हम ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर रेनी डे है, वैसे तो है इस समय पर हो नहीं रही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? और किस तरीके का अम्ब्रेला आप यूज़ करते हो और क्यों? सिंथेटिक फाइबर possess unique characteristics which make them popular dress materials. Unique characteristic which makes them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. ठीक है, ये किस वजह से सिंथेटिक फाइबर जो है वो पॉपुलर हुए हैं? बिकॉज उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूनिक है। कैसी? कि वो फटाफट सूख जाते हैं। अब जैसे कि पॉलिस्टर के कपड़े हैं, उससे आप धोकर डालो,
और कॉटन के तो पॉलिस्टर वाले फटाफट ड्राई अप हो जाएंगे, ठीक है। वो क्विकली होते हैं, आर ड्यूरेबल, धोने लायक एकदम इजीली होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, चीपर आपको मिल जाएंगे, रेडिली अवेलेबल, और बहुत ही अधिक मात्रा में, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा वो हमें मिल भी जाते हैं, और इजीली मेंटेन, और उसे हम मेंटेन भी इजीली कर सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। इसके बाद जो एक्टिविटी दी है वो आपको अपने आप करनी है और उसे लर्न करना है अपने हिसाब से। डू सिंथेटिक फाइबर शॉक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा शॉक करता है। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, और वो क्या करते हैं, लेस टाइम लेते हैं या ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। और इस एक्टिविटी जो आपको दी है वो आप करना, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो आपको दे रहे हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपको इजीली पता चल जाएगी सिंथेटिक की, फाइबर की और नेचुरल फाइबर की। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फाइबर फैब्रिक्स कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक्स। और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसके मेंटेनेंस में, फैब्रिक्स में और कंपेयर में से किसमें से, मतलब कॉस्ट में से किसमें कितना लग रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है, सिंथेटिक फाइबर का ज़्यादा है या नेचुरल फाइबर का ज़्यादा है, ये आपको पता करना है। तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक फाइबर के बारे में अभी हमने पढ़ा, जिसमें कि सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है, और नेचुरल फाइबर के बारे में तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो किससे रिलेटेड होगा, प्लास्टिक से, ठीक है। तो वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। इन दिस सेशन वी हैव लर्न अबाउट synthetic fiber. How many synthetic fiber we have learned? 3 or 4. It's 4. Okay, first one is rayon, nylon, polyester and acrylic. So these 4 are types of fiber we have learned. Okay, and what are synthetic fiber, और synthetic fiber किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है और आप ये इजीली कर सकते हैं। You have to do a activity in your home and list the given below. It's a table 3.1, we have to complete it, right? Thank you.